लाहौर रोशनियों का शहर, लेकिन रात के आखिरी पहर में जब सड़कें खामोश हो जाए तब कुछ और ही जागता है। मोहम्मद अकरम, एक शरीफ दीनदार टैक्सी ड्राइवर जिसकी रातें अक्सर सुनसान सड़कों पर गुजर जाती, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया। या अल्लाह, गाड़ी अचानक बंद क्यों हो गई? सब कुछ तो ठीक लग रहा था। अकरम जैसे ही वापस अपनी सीट पर बैठा, पीछे एक सफेद लिबास में लिपटी औरत बैठी थी, चेहरा मुकम्मल ढका हुआ। बीबी जी, कहाँ जाना है? लेकिन जवाब नहीं आया, सिर्फ एक सर्द सांस, जैसे कब्र की हवा। अल्लाह खैर, पीछे पीछे कोई नहीं। की बात को ख्वाब समझकर नजरअंदाज किया, मगर वो नहीं जानता था कि ख्वाब कभी कभी सच हो जाते। किधर जाना है भाई? हाँ जी, बात क्यों नहीं करते? समनाबाद पहुंचते उसने मुड़कर देखा। सीट खाली थी, मगर कीचड़ के निशान, पानी के कतरे, जैसे कोई दफनाए गए जिस्म अभी अभी बाहर निकले हों। पिछली विंडो स्क्रीन पर धुंध से एक जुमला उभरा, ये गाड़ी मेरी कब्र पर बनी है। अकरम ने गाड़ी पार्क करवाई, दुआ करवाई, लेकिन वो जानता था कुछ साए सिर्फ रोशनी से डरते हैं, ख़त्म नहीं होते। आज भी जब वो आईने में झांकता है तो उसे वो साया दिखाई देता है, ठंडी सांस के साथ। पिछली विंड स्क्रीन पर धुंध से एक जुमला उभरा, ये गाड़ी मेरी कब्र पर बनी है, मुझे सुकून चाहिए, मेरा खून। बेकसूर था अकरम ने गाड़ी पार्क करवाई, दुआ करवाई, लेकिन वो जानता था कुछ साए सिर्फ रोशनी से डरते हैं, ख़त्म नहीं होते। आज भी जब वो आईने में झांकता है तो उसे वो साया दिखाई देता है, ठंडी सांस के साथ, और वो जानता है वो अब भी गाड़ी में है। पिछले कुछ दिनों से मोहम्मद अकरम के लिए जिंदगी एक डरावना ख्वाब बन चुकी थी। वो साया, वो औरत अब सिर्फ ख्वाबों में नहीं, जागती आंखों में भी नजर आने लगी थी। मौलवी साहब, गाड़ी में कुरान लगाता हूँ, रोज अजान देता हूँ, मगर वो फिर भी आ जाती है। अकरम भाई, ये आम साया नहीं, ये कैद है किसी ऐसी रूह की जिसे इंसाफ नहीं मिला। तुम्हें उसकी हकीकत जाननी होगी। कब्र के नीचे क्या है ये मालूम करना होगा। जंग की उस पुरानी जगह पर 2005 में एक केस हुआ था। एक औरत का कत्ल, लाश कभी नहीं मिली। लोग कहते हैं उसे जमीन में दफना दिया गया था, ठीक उसी जगह जहां आज तुम गाड़ी खड़ी करते हो। अकरम और राशिद इस जगह पहुंचे। बेलचों के बू, बदबू और एक जनाना हाथ बाहर निकला हो। तुम्हें इंसाफ देना होगा, मेरा कातिल जिंदा है, जब तक वो मरेगा नहीं मैं रहूंगी तुम्हारे साथ। जमील, ये कौन है? ओ खुदाया, जमील, ये तो उसी इलाके का मशहूर प्रॉपर्टी डीलर है। वो उस वक्त यहाँ का मालिक था जिसने कब्जा किया था। अगर तुम चाहते हो कि वो रूह तुमसे जुदा हो तो उसका कातिल सामने लाना होगा। अकरम ने फैसला कर लिया था, अब या तो वो उसे इंसाफ दिलाएगा या खुद भी कब्र के नीचे जाएगा। इंसाफ या इंतकाम? जब इंसान जमीन पर जुल्म छुपाता है तो आसमान उस जुल्म की गवाही देता है। अकरम अब सिर्फ ड्राइवर नहीं रहा था, वो एक कातिल को बेनकाब करने निकल चुका था। जमील, वही प्रॉपर्टी डीलर जिसका नाम कब्र से निकला था। जमील साहब, एक बात पूछनी है आपसे। 2005 में यहाँ एक औरत कत्ल हुई थी। क्या बकवास है ये? यहाँ कुछ नहीं हुआ। झूठ बोल रहा है, उसी ने मारा था, उसने मुझ पर कब्जा किया, फिर मेरे गले में दुपट्टा किस दिया। अकरम की आंखों के सामने वो सब कुछ आने लगा, जैसे यादें ना हो बल्कि रूह का इंतकाम अब उसके दिमाग में बराह रास्त बोलने लगा हो। जमील अकेला नहीं, उसने एक जिन को अपने साथ बांधा हुआ है। वो जिन उसकी हिफाजत कर रहा है, और जब तक वो आजाद नहीं होगा कातिल को कोई छू नहीं सकता। ये जमील का राज है, तुम्हें इजाजत नहीं कि तुम जुबान खोलो। घड़ी की सुइयां जैसे रुक गई हों, कमरा लरज रहा है, शीशे चटकने लगे हैं और जिन चीख रहा है। जिन, तुम्हें मालूम नहीं, जमील अकेला नहीं, तुम भी इस कब्र का हिस्सा बनोगे। अकरम, राशिद बाबा ने
آخر کار وہ سایہ توڑ دیا جو جمیل کو بچا رہا تھا، لیکن جمیل اب بھی آزاد گھوم رہا ہے۔ اب فیصلہ تم پر ہے اکرم، انصاف خود دو یا اسے وقت کے حوالے کر دو۔ شیشے پر صرف 3 الفاظ لکھے تھے، آخری رات۔ آج ہے کہا جاتا ہے کہ ظلم کا حساب وقت نہیں بھولتا، اور جو روح انصاف سے محروم ہو وہ قبر سے بھی لوٹ آتی ہے۔ محمد اکرم تب کہانی کا محض کردار نہیں، وہ انصاف کا ہتھیار بن چکا ہے۔ یا اللہ، آج یا تو یہ ظلم ختم ہوگا یا میں۔ جمیل، مجھے یاد ہے تمہاری آخری سانس، اب تمہیں میری سانس لینی ہوگی۔ کون ہے؟ ہٹ جا میرے پیچھے سے۔ اکرم دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوتا ہے، راشد اور پولیس افسر ساتھ۔ اکرم زور سے، اب چھپنے کا وقت ختم ہو چکا ہے جمیل۔ یہ رہا وہ ثبوت، زمین میں دفن جہام، ڈی این اے رپورٹ، وہ تعویذ اور یہ اعترافی ویڈیو کی آواز ریکارڈنگ۔ جمیل کا ہنستے ہوئے کہنا، ہاں میں نے اسے مارا تھا کیونکہ زمین میری تھی۔ پولیس افسر، تمہیں قتل، جائیداد پر قبضہ اور روحانی زیادتی کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ اکرم، تم نے مجھے آواز دی اور آج میں جا سکتی ہوں اللہ کے حضور انصاف کے ساتھ۔ کمرہ روشن ہوتا ہے، شیشے سے وہ سفید سایہ دھیرے دھیرے غائب ہوتا ہے۔ راوی، اکرم نے ایک روح کو سکون دیا اور ایک شہر کو خوف سے آزاد، لیکن وہ جانتا ہے ہر شہر، ہر گلی میں کہیں نہ کہیں ایک اور سایہ چھپا ہوتا ہے۔